हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आपकी जेकेपीएसआई की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आपका जनरल मेंटल एबिलिटी जो उन्होंने सेक्शन दिया है, ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट में भी ये प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में आपके लिए रहेगा। तो जेकेपीएसआई के कैंडिडेट्स में जो आपके लिए उन्होंने जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा है उसमें वेरियस टॉपिक्स आपके आते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और जेकेएसएसबी कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आप में से पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एसआई का सिलेबस जो है वो अपने आप में ही एक चैलेंज है। उन्होंने बहुत कम लेके बहुत सारी चीज़ों को वहाँ कवर किया है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम्स में आते हैं उनके आने के चांसेस हैं, तो आप लोग उनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको बहुत अच्छे से उन पे ठीक अच्छी खासी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन सेंस का। तो आपको पूरा बेसिक नॉलेज जो है वो डायरेक्शन सेंस का होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें पेपर के ऊपर यू विल बी ऑलवेज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। साउथ आप इस तरफ लेंगे, ईस्ट एंड देन वेस्ट। कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए, हमेशा ओरिजिन पॉइंट आपने इसको मानना है, ठीक है, सेंटर को। अब जैसे क्वेश्चन आपका मूव करेगा वैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, ओरिजिन पे है, तो उसने क्या किया, 9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट गया, तो यहाँ इस तरफ आया होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। टेक से राइट टर्न। अब जब ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो अपने आप को आप इमेजिन कर सकते हो इसका अपर साइड क्या होगा, इसका राइट, ठीक है। राइट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से मैं यहाँ बना लूंगा ये 12 किलोमीटर, और यहाँ आके ये खड़ा हो गया। ही देन वॉक 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से वो 7 किलोमीटर किस तरफ गया है, वो गया है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। 7 किलोमीटर किधर गया है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ये है इसका, यहाँ से ये चला था, तो कुछ यहाँ पे आके ये खड़ा हो गया होगा। और ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 7। अब इस पॉइंट की श्योरिटी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे उसने ये नहीं पूछा कि इस टाइम वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्शन पूछ लेता तो ये जो डायरेक्शन है ये किस किस के बीच में आ रही है डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के, तो आप लोग आंसर मार्क करते थे साउथ ईस्ट। अब उसने ये पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, तो वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है ये हमसे पूछा गया है। सो ये देखो, अब हमें डिस्टेंस कितना किसका बताना है ये बताओ। हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। क्लियर है बात। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम, अगर मैं क्या करूँ, इसको इससे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, इस लेंथ को इससे ज्वाइन कर दूं, तो यहां से अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, ये वाली डायरेक्शन। तो सिंपल एक चीज कर सकते हैं, यहां पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ये लेंथ कितनी है आपकी, 9, और ये लेंथ कितनी है आपकी, 12, ठीक है। ये 9 है और ये है 12। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो आपको पता है इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। आप सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जिनको नहीं पता एक बेसिक आइडिया, ठीक है। ये राइट एंगल कोई भी ट्राइंगल बनता है तो उसमें कंडीशन होती है कि ये जो हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली साइड है इसका स्क्वायर जो होता है वो दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में आपको ये बहुत काम आएगा। आई होप आप सबको ये आता भी होगा। ओके, सो अब देखो, ये यहां से यहां तक कितना है, 7 है ना। और इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। इतना पता है, ये डिस्टेंस बचा है। तो अब यहां से देखो AC कितना है, AC हो गया हमारा 7 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक 9 का स्क्वायर, ठीक है। समझाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट अगर आप लोग जब इसको खुद करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 225। अब देखो 7 प्लस x का स्क्वायर किसके बराबर है, 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 माइनस 7 यानी कि 8। सो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी देखने वाली कि आपको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्शन का तो आना ही चाहिए था, बट उसके साथ साथ पाइथागोरस का भी आना चाहिए था। डायरेक्शन सेंस में इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, एक बार इसको मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है, कोई रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो खुद आप नहीं कर सकते। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। हमेशा याद रखना, आप लोग हमेशा यहाँ इस तरफ फेस करते हो ऑन पेपर, जो जो कंडीशंस आपको दी जाए, और जब कभी भी आपको टर्न कराया जाएगा वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल छोड़ते हुए जाएगा, अगर राइट टर्न करा रहा है या फिर लेफ्ट टर्न करा रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके रिसेंट जो JKSSB के एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार SI का एग्जाम आपका JKSSB कंडक्ट करा रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एवरेज के क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवरेज के 4 लेक्चर्स बहुत बेहतरीन लेक्चर, बेसिक प्लस शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार 11 नंबर की एवरेज कितनी है? 572। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लगातार और एवरेज इतनी है और 11 नंबर है, इसका मतलब एक नंबर तो ये हो गया, 5 नंबर इससे पीछे वाले की बात हो रही है। ठीक है, और 5 नंबर इससे आगे वाले की बात हो रही होगी, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 और ये 5 6 7। सिमिलरली आगे जाएंगे, पूछा क्या गया है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 569 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 575। फाइंड द मिडल नंबर। तो आपसे क्या पूछा गया? मिडल नंबर पूछा गया है, तो मिडल नंबर यही तो है। समझ गए आप मेरी बात को? मिडल नंबर आपसे पूछा गया, हमने इस चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर 11 कंसेक्यूटिव बोल दिया उसने लगातार, तो हमें पहले ही पता चल गया कि यही इसका मिडल नंबर होगा। ठीक है, अगर ये कंसेक्यूटिव नहीं होते तब आप इसको कैसे करते? तब आप पहले इनका सम निकालते। किसका? सम ऑफ 11 नंबर्स का। 572 इंटू 11 आता। देन आप लोग सम निकालते पहले 5 का, कैसे आता? 569 इंटू 5। अगर फिर निकालते लास्ट वाले 5 का, वो आता 575 इंटू 5। इन दोनों को जो प्लस करके आता वो 10 टर्म का सम बनता। ठीक है, और इनको जो आता वो 11 का। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते आपको मिडल नंबर मिल जाता। ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स की अलग से एक क्लास इसीलिए बनाई थी कि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाओ। एक सेकंड का क्वेश्चन है, जब वो खुद ही कह रहा है कि 11 लगातार नंबर का एवरेज 572 है, तो उनका मिडल नंबर ही तो एवरेज है, और वही उससे आपने पूछ लिया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 572। क्लियर है बात? एक तरीका और होता है यहां सोचने का, वो देखो कैसे। 572 है, ठीक है, पहले 5 नंबर जो है वो 569 है, तो इसका मतलब कितना? एक नंबर में कितनी एवरेज कम है? 3 तो 3 इंटू 5, यानी कि ये माइनस में जाएगा, कम है 15 कम है। अगले वाले में चले जाओ, ये जो अगले 5 है 575, ये 572 से कितना ज्यादा है? 3। कितने नंबर हैं टोटल? 5। 3 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? प्लस में चला गया। माइनस में 15 है, प्लस में 15 है। नेट इफेक्ट कितना होगा स्टूडेंट्स इसका? नेट इफेक्ट होगा इसका 0। नेट इफेक्ट होगा 0, तो जो आपकी एवरेज रहेगी वही आपकी मिडल नंबर यहां पे रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं कहता हूं ऐसा बुक क्या बोलते हैं उसको, खूब क्वेश्चन ऐसा मैंने करवाया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 65 एम्प्लॉइज इज 87 kg। तो 65 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं और उनकी एवरेज है 87। If the weight of manager is included, then the average increases by 1 kg. Find the weight of the manager. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम लोग अब शॉर्टकट से करेंगे। जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है वो बाकी लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है, वो पिछले लेक्चर्स देखेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। अब देखो 65 एम्प्लॉयज की एवरेज कितनी थी? 87 kg। और अगर एक बंदा इसमें 87 kg का जुड़ जाता, ठीक है, 87 का जुड़ जाता, तो एवरेज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ, ये बंदे के आने से, मैनेजर के आने से
एवरेज पूरी 66% की एम्प्लॉयज की कितनी हो गई, एक इंक्रीज यानी कि 88 हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो टोटल कितना वेट अपने साथ लाया होगा, ध्यान से समझना। 88 kg अपना तो वो लेके आया ही आया, ठीक है, क्योंकि नई एवरेज 88 है तो उसका वेट 88 तो है ही है। उसके साथ साथ उसने क्या किया, 65% का वेट एक एक kg इंक्रीज किया, तभी तो एवरेज वहां तक पहुंच पाई। बात समझ गए आप, पहले 87 थी एवरेज, अब इसमें हमने क्या किया, एक एक ऐड कर दिया सभी इंप्लॉयज की एज में, तो उनकी एवरेज कितनी होगी 88। उसके साथ साथ जो मैनेजर ऐड हुआ है उसने अपना तो 88 लाया ही लाया, उसके साथ साथ 65 को एक एक उसने ऐड करवा के उतना वेट उसका टोटल था। तो ये 88 प्लस 65 आप लोग कर लीजिएगा, 8 5 13 8 6 14 तक 15। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 153। अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। जिनको बेसिक नहीं आता वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ये जो टॉपिक है ना, ये जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है और ये अपने आप में ही एक चैलेंज है, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये चैलेंज है, ये अगर आप सही डायरेक्शन में उस टाइम सोच गए तो आप इसको सही मार्क करोगे, वरना गलत होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। देखो स्टूडेंट, जब भी कंक्लूजन की बात होगी ना, जो चीज आपको स्टेटमेंट के अंदर 100% एविडेंट होगी वही आप कंक्लूजन यस कर सकते हो, वरना आप लोगों ने उसको नो करना है, ठीक है। अब समझना कैसे। स्टेटमेंट कह रही है एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, तो कोई दिक्कत नहीं, हर ऑस्ट्रेलियन क्या करता है 6 लैंग्वेज बोलता है। एंटनी स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस, और अगली बात है कि जो एंटनी है वो 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। कंक्लूजन वो कह रहा है क्या एंटनी इज एन ऑस्ट्रेलियन, तो देखो हालांकि 6 लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें ये तो नहीं लिखा ना कि ओनली, इसमें लिखा है हर एक ऑस्ट्रेलियन जो है वो 6 लैंग्वेजेस बोलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंटनी को ऑस्ट्रेलियन होना ही पड़ेगा, ऑल्दो देयर आर सम चांसेस, बट हम कंक्लूजन उसी को राइट कर सकते हैं जो 100% हमें श्योर हो, ठीक है। हाँ, इसकी जगह अगर वो लिख देता स्टेटमेंट में ओनली ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, ठीक है। यहां पे कुछ की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसा लिख देता ओनली ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस और साथ में बोल देता एंटनी स्पीक 6 लैंग्वेजेस, देन हमारा जो है फर्स्ट कंक्लूजन राइट होता। बट यहां पे उसने क्या बोला है कि हर एक ऑस्ट्रेलियन, हर एक एवरी और ओनली में फर्क होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ये। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ऑल्दो देयर आर सम चांसेस बट नॉट एविडेंट, तो हम इसको कंक्लूजन में रॉन्ग रखेंगे। नेक्स्ट इज पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेजेस, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, स्टेटमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ अदर कंट्रीज के बारे में, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। क्लियर है, आगे चलते हैं। यस, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का रिमाइंडर निकालना है। जब इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। कुछ बच्चे इसको 9 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, करा भी होगा आप में से जब ये एग्जाम में देखा होगा। तो बेसिकली इसमें सिंपल सा डिविजिबिलिटी टेस्ट लगता है, तो 9 की कंडीशन होती है कि सभी डिजिट का सम जो है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो ये उससे टोटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23, कितना हो गया 16 और 7 23। तो 9 को ये मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 दूने 18 और पीछे कितना बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स 5। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या बचेगा 5। इस तरह से भी आप सिर्फ रिमाइंडर चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी आप इसको चेक कर सकते हो। 9 7 63, 9 1 9, 9 4 36, 9 7 63 और 9 8 72, ठीक है। इतना टाइम आपके पास रहेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 5 कि आप डिवाइड कर सको। बट ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। 9 और 3 का सेम होता है, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर।
देखो परसेंटेज का टॉपिक आपका साइड बाय साइड चल रहा है और परसेंटेज ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में काम करता है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 25,000। तो एक वैल्यू आपको चाहिए 20% किसका, 25,000 का, किसका 25,000 का। अगर आपने अच्छे से परसेंटेज पढ़ी है आपको पता है 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 किसका, 25,000 का, तो वो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 5,000। बाकी आप कैलकुलेशन करके भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14% एंड 6% ऑन द सेम अमाउंट। और 25,000 के ऊपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, वही जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, a + b + ab/100। अब क्योंकि डिस्काउंट में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो दैट्स वाई हम क्या लेंगे, a की वैल्यू भी माइनस में लेंगे और b की वैल्यू भी माइनस में लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। यहां से देख लो नेट कितना चेंज आएगा, उसमें -20 हो जाएगा और ये हो जाएगा +14 के होता है 84 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, -20 + 0.84। तो आप यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस में 19.16% है ना। तो इसके ऊपर टोटल डिस्काउंट कितना मिल जाएगा इसको, -19.16%। और दूसरी साइड कितना है वैल्यू आपके पास, परसेंटेज में देख लो, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ये बच गया आपके पास 0.84%, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना बच गया, 0.84%। आपने 25,000 का निकालना है, तो 0.84 को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो 84/100 हो जाएगा। परसेंटेज का 100 डिवाइड में आएगा इंटू 25,000। 2 0 से 2 0 काट दो, इससे ये तीसरा काट देते हैं, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 42 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 210। बट ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से, ठीक है। ये आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट कर लेना, क्योंकि एसआई के जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग सारा ही क्वांट सेक्शन आपका आना है, बट वो इतना डीप लेवल में नहीं आता। तो अगर आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस, तो श्योरली आपका आराम से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक आपका उठाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 3840 ए शॉपकीपर लूजेस 20%। मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी प्रॉफिट एंड लॉस में कि जो एसपी होती है वो हमेशा कुछ परसेंटेज ऑफ सीपी होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे लूज हुआ है, लॉस हुआ है 20% का, इसका मतलब पीछे कितनी वैल्यू बची होगी, 80%, बिकॉज सीपी हमेशा 100% होती है, उसमें से प्रॉफिट हो जाए तो वो उसमें प्लस होगा, लॉस हो जाए तो माइनस होगा, और एसपी इस तरह से हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो 3840 क्या है, 80% किसका, सीपी का। तो 80% को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 4/5 इंटू सीपी, है ना, 80/100, ठीक है। यहां से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हो, 3840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, अनटिल एंड अनलेस जरूरत ना पड़े कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%। तो अब ये सीपी है, उसको 20% का क्या चाहिए इसके ऊपर, प्रॉफिट। तो यानी कि 100 में 20% का इंक्रीज चाहिए उसको, तो यानी कि सीपी का उसको क्या निकालना पड़ेगा, 120%। क्या निकालना पड़ेगा, 120%। ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन बनेगी, कैलकुलेट आप लोग खुद कर लेंगे, राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इनको कर लेना है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रीजनिंग का बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये आपको सिंबल्स दिए गए हैं, आपने गिवन ऑप्शंस में से पुट करके देखना है कौन सा इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके एक एक टॉपिक बढ़ाने से अच्छा ये समझा कि हम लोग 3 से 4 सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके निकल जाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप में से जिस बच्चे ने ऑलिवुड और SSS की जो कोलैबोरेशन से बुक निकली है अमेजॉन के ऊपर, जिसने वो लाई है, वो सारे के सारे उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
दिक्कत आती है मेरे टेलीग्राम नंबर पे आप बिंदास क्वेश्चंस को भेज सकते हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ से उसको सॉल्व करा देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कुछ सिंबल्स के अगेंस्ट उनका रिलेशन दिया गया है और आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है बताओ एस पी से कैसे रिलेटेड है अगर एस एक क्या है, फीमेल है। ये इक्वेशन को हमें बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, सेम जनरेशन को एक ही ट्री में रखते हैं, देन अपर जनरेशन को ऊपर और नीचे वाली को यहाँ पे। तो एक एग्जांपल बड़ी अच्छी यहाँ से क्वेश्चन से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपका कह रहा है P के साथ दिया है डॉलर का साइन, ये वाला साइन दिया है, तो इसका मतलब होता है P इज सन ऑफ B, A सन ऑफ B, इसका मतलब P इज सन ऑफ Q। तो P सन है तो नीचे वाली जनरेशन में सन है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिख लिया, प्लस। प्लस का सिंबल हमने ले लिया सन के लिए, माइनस हम ले लेंगे डॉटर के लिए, ठीक है। अपनी अपनी वो है नोटेशन है, आप कैसे भी इसको रख सकते हो। तो P किसका सन है, Q का। Q के साथ सिंबल है हैश का, तो Q के साथ सिंबल है हैश का, इसका मतलब Q इज वाइफ ऑफ B, यानी कि Q क्या है, वाइफ है, तो इसके साथ माइनस का साइन। किसकी वाइफ है, R की। अगर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं सिंपल लाइन, अगर वाइफ और हस्बैंड हो तो हम लेते हैं इसके साथ एरो ताकि हमें याद रहे। ये अपनी अपनी नोटेशन हम लोगों ने बनाई होती है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। अगली बात करें आर का, फिर एस से क्या दिया है, डॉलर। आर का क्या दिया है, एस से डॉलर। तो डॉलर का साइन कह रहा है कि आर इज सन ऑफ एस। तो आर किसका सन है, एस का सन है। सन है तो इसको प्लस होगा। ये वैसे भी हम देख सकते थे कि ये मेल होना है क्योंकि ये इसका क्या है, हस्बैंड है ना। ये इसकी वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड है। अब देखो यहाँ 3 जनरेशन होगी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन पूछा गया है एस पी से कैसे रिलेटेड है, और अगर एस एक फीमेल है तो ये हमें पता चल गया फीमेल है। एस पी का के लिए क्या है रिलेशन, देखो अब ये इसके फादर मदर है और ये आगे उसकी मदर है, तो ये क्या हो जाएगी उसके लिए, ग्रैंड मदर, ठीक है। 3rd जनरेशन में चला गया तो ग्रैंड मदर। बात समझ आ गई आप सबको। इसी चीज को अगर 2 ऑप्शन बनाना चाहता वो ग्रैंड मदर के, तो वो बना सकता था पैटर्नल ग्रैंड मदर है या फिर मैटरनल। पैटर्नल हो गया फादर वाली साइड से, तो यहां पे ये इसकी क्या है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ठीक है। अगर इसकी क्यू की जो मदर होगी वो इसके लिए पी के लिए मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। ये भी आपने ध्यान रखना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस, अगला क्वेश्चन है फिलिप इज ट्वाइस गुड अ वर्कमैन एज रॉय। तो फिलिप जो है वो रॉय से 2 गुना अच्छा वर्कर है। तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो फिलिप की ज्यादा है, 2 गुना है किससे, आर से। कह रहा है दोनों मिलके किसी काम को 50 दिन में खत्म करते हैं। तो टोटल वर्क अगर मुझे यहाँ कैलकुलेट करना होगा, टोटल वर्क कैलकुलेट करना होगा, तो दोनों की एफिशिएंसी इंटू 50 दिन में वो काम को खत्म करते हैं। अब उसने पूछा अगर फिलिप इस काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो फिलिप एक दिन में स्टूडेंट्स अगर 2 काम करता है, 2 काम करता है, तो इतने काम को करने के लिए 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया, ये 3, ये कटेगा इससे 25 से 25 3 हो गया 75। 75 डेज में फिलिप इस काम को कर पाएगा। और अगर पूछ लेते यहाँ पे अगर रॉय का टाइम, तो रॉय इस काम को करने के लिए कितना लेता, 3 × 50 डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी 1 की है, तो ये ले लेता 150 डेज। क्लियर है बात। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आसान है। आफ्टर 6205 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इन द टैंक, इट वाज स्टिल 50% एम्प्टी, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। सिंपल क्वेश्चन। देखो कुछ पानी डाला टैंक में, 15% वो फिर भी एम्प्टी रह गया। तो अब आपको पता है टोटल कोई चीज कितना परसेंट होती है, 100। 15% अगर एम्प्टी रह गया तो इसका मतलब भरा कितना परसेंट गया, कितना परसेंट गया, 80% टोटल का हमने भर दिया था। कितना लीटर उसमें गया है पेट्रोल, 6205। आपसे पूछा गया बताओ टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 6205 इसको तोड़ के लिखेंगे, 85/100 लिखा जाता है, डिवाइड में 85 आएगा, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा। काटना है बस, कैलकुलेशन बचती है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सो यहां से आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके ऊपर लगातार आपको क्वेश्चन जो है